दोस्तों आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चल रहे हैं उदयपुर में स्थित केलेश्वर महादेव मंदिर। प्रकृति की गोद में बसे इस धार्मिक स्थान पर बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। दोस्तों वैसे तो उदयपुर की प्राकृतिक छटा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। यहां बड़ी संख्या में विदेशी और देशी पर्यटक आते रहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था उबेश्वर जी महादेव मंदिर। अब हम उबेश्वर महादेव जी मंदिर से आगे केलेश्वर महादेव मंदिर के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर केलेश्वर महादेव जी का जो स्थान है वो काफ़ी फेमस है। तो दोस्तों वीडियो समाप्त होने तक हमारे साथ इस सफ़र में बने रहिए। दोस्तों हम केलेश्वर जी के जा रहे हैं यहाँ पर, और ये घाट बहुत ख़तरनाक है। यहाँ से घाटी है, घाटी से होते हुए गुजरना है। अगर यहाँ से आप अपने व्हीकल से आ रहे हो, किसी भी व्हीकल से, तो थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि बहुत आराम से लेके आना पड़ता है। क्योंकि थोड़ी सी भी सावधानी अगर आपने नहीं बरती तो यहाँ नुकसान हो सकता है। अब यहाँ से थोड़ा कच्चा रास्ता आ गया, तो दोस्तों सामने जो दिखाई दे रहा है वो केलेश्वर जी के पास यहाँ झरना है एक, वो काफ़ी फेमस है, इस वजह से लोग यहाँ आते हैं। ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये झरना है, और यहाँ लोग देखने के लिए आते हैं। और प्रकृति की गोद में बसा ये स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ चारों तरफ आपको जो दिखाई देगा प्रकृति का सुंदर नज़ारा। और यहाँ पर आने के लिए देखो रोड से यहाँ कम से कम 4-5 किलोमीटर ये रास्ता बहुत ख़राब है, कच्चे रास्ते से आना पड़ता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं केलेश्वर जी के, और यहाँ पे ये धार्मिक स्थल है। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, ये आप देख सकते हो, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, और उसके बीच में एक झरना बह रहा है काफ़ी। और यहाँ पे आए हुए हैं सभी, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो इधर की तरफ है, हम अभी चल रहे हैं, थोड़ी देर में वहाँ पे झरना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं केलेश्वर जी के, और यहाँ के बारे में देखो हमें तो कुछ ज़्यादा पता है नहीं, लेकिन हम पहली बार आए, तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे थोड़ा बात कर लेते हैं, वो बता देंगे यहाँ के बारे में। तो जी यहाँ पे केलेश्वर महादेव का मंदिर है जो उदयपुर से दूर है, और यहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे बसा हुआ। गांव का क्या नाम है? गांव का नाम नहीं पता मेरे को, बाकी यहाँ पे केलेश्वर महादेव का मंदिर है। मतलब आप पास में ही होगा? हाँ पास में, यहाँ पे छोटे छोटे गाँव है, 4-5 ऐसे छोटे छोटे पास। और यहाँ पे यूँ है कि आपको गर्मी के टाइम पे 6 बजे तक झरना है, महादेव के मंदिर के पीछे झरना है, जो यहाँ पे 6 बजे तक ही जा सकते हैं। उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पे पेंटर वेंटर वो ही आते हैं रात को, मतलब झरने के पास में बैठते हैं। और ठंड के टाइम पे आपको 5 बजे के आसपास मना कर दिया जाता है उस साइड जाना। हाँ अंधेरा होता है वैसे। हाँ अलाउड नहीं, पेंटर आने लग जाते हैं उस टाइम पे। तो झरने के पास बैठे रहते हैं। तो आइए हम आपको बता देते हैं आगे झरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये तो क्या है कि यहाँ पे जंगली जीव बहुत ज़्यादा है, तो रात्रि के समय यहाँ पर ज़्यादा रुकना अलाउड नहीं है किसी को। फिर भी हम यहाँ के बारे में और आगे देखते हैं केलेश्वर जी के बारे में। तो हम दिखाते हैं अभी आपको यहाँ पे मंदिर। अरे तेरा फोन मैंने डाला था। काफ़ी संख्या में लोग आते रहते हैं यहाँ पे।
अब ये मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैलेश्वर जी का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर। इधर आगे इधर चलिए भैया। अब हम चलते हैं वहाँ पे झरने के पास में, जो सबसे ज़्यादा आकर्षक का केंद्र है वो है यहाँ पे झरना और ये मंदिर दोनों। तो अब मंदिर को हमने देख लिया है, अब झरने के लिए हम जा रहे हैं। बाकी झरना बहुत तेज चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे पानी अभी कम ही है ना? अभी क्या इस साल बारिश हुई नहीं है, काल जैसी स्थिति बनी हुई है, इसलिए पानी की बहुत कमी है और बिल्कुल बारिश ना के बराबर हुई है, इसलिए झरना बहुत मतलब साल के पूरे साल चलता रहता है झरना। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखी कि जैसे यहाँ पे बारिश से उदयपुर में बहुत कम हुई है अब की बार, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो झरना है वो ये हमेशा बहता रहता है। हमेशा बहता है ना, हमेशा बहता, चाहे आप सर्दी गर्मी बारिश कभी भी आओ, मतलब हमेशा ये झरना बहता रहता है। आगे चलते हैं हम झरने की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, ये देख सकते हो आप, ये झरना है यहाँ पे। असली जो आकर्षक का केंद्र है ये झरना। इसको देखने के लोग दूर दूर से आते रहते हैं। देख सकते हैं गाइस, काफी अच्छा झरना है यहाँ पे सर, एंजॉय कीजिए आप। आगे से आप जब कहना है इसमें चाल। तो दोस्तों चलते हैं हम अभी। तो ये झरना इस पहाड़ी से आ रहा है, इतना है। इसके पीछे एक बड़ा और झरना है तो वो क्या पानी वापस ले रहा है और वापस यहाँ एक बन रहा है झरना और बन रहा है। तो यहाँ पे अब क्या, मैं जैसे साल 2 साल पहले आया था यहाँ पे, तो यहाँ इतनी पब्लिक नहीं थी, पूरा सुनसान एरिया था। अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्राउड आने लग गया है। तो दोस्तों ये जैसा आपने देखा कि यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ आने लगी है। पहले इतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि अब जैसे जैसे लोगों को पता है यहाँ के बारे में तो लोग पहुँच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है कि एक प्रकृति की गोद में एक अलग सुकून मिलता है। यहाँ पे लोग बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं और झरना है, इसकी वजह से मेन तो यहाँ पे क्या है कि जैसे गर्मी के दिनों में लगभग जैसे पानी लगभग सभी जगह पे समाप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पानी हमेशा बहता रहता है, झरना हमेशा गिरता रहता है। तो इसलिए बड़ी संख्या में लोग की भी बहुत कृपा है, लोग इतना खराब रास्ता होने के बाद भी यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पर चर्चा है इस बात को लेके और हेडलाइन में चुकी है ये खबर। एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और चीज़ देखी कि अभी हो सकता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे पर्यटक बढ़ रहे हैं तो अब रास्ता भी सही हो जाएगा, लेकिन पहले शायद बताते हैं कि मतलब यहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी नहीं था, ऐसे ही आना पड़ता था पगडंडी के रूप में, एक पगडंडी थी बस। यहाँ पे जो पंडित जी है उन्होंने बहुत यहाँ पे वो किया है, उन्होंने खुद किया दम पे, फिर धीरे धीरे उन्होंने लोगों को साथ में लिया, रास्ता सही करवाया, जैसे छोटे छोटे काम करवाए उन्होंने यहाँ पे। हाँ हाँ, यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं उनको थोड़ा सिखाया उन्होंने, जैसे कि मैंने उनसे नेक्स्ट बार जब मैं आया था मैंने उनसे बात करी थी, तब उन्होंने उनको बताया था यहाँ पे कि ऐसे ऐसे इस टाइम में यहाँ पे मैं करता हूँ, कचरा उचरा कर किसी को करने नहीं देता हूँ, जैसे नेचर है उसको वो बनाए रखने का पूरा। हाँ दोस्तों, ये भी जो आजकल क्या है कि जैसे जितने भी टूरिज़्म स्पॉट हैं, जितने भी टूरिज़्म एरिया है, वहाँ पे एक सबसे बड़ी बात होती है कि लोग गंदगी फैला देते हैं, आते हैं कुछ रैपर्स वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ होती है वहाँ डाल देते हैं, और तो पॉलीथीन वगैरह ऐसी चीज़ नहीं डाले ताकि प्रकृति को नुकसान ना हो। यहाँ पे इस चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है, पंडित जी के खुद के द्वारा भी इस चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है कि आप कचरा ना फैलाएं। आप अगर जब कम भीड़ होगी ना तब अगर आप आओगे तो आप पंडित जी आपको पहले ही ये चीज़ बता देंगे कि यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आप झरने के पास जा रहे हो तो कैसे सावधानी बरत सकते हो, इस टाइप में आपको बता दिया जाता है। तो ठीक है भैया, टेंशन इधर दे रहा हूँ।
और ये झरना ऊपर से पहाड़ से आ रहा है। देखते हैं, हम अगर उधर जाना हुआ तो हम चल जाके आएंगे, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के आएंगे। थोड़ा रिस्की है लेकिन देखते हैं। Guiding us through the dark. We've got the melody to set us free, singing तो दोस्तों ये जो झरना है यही नीचे जा रहा था। पानी यहाँ पर बिल्कुल गायब हो रहा है यहाँ पे, और वो फिर नीचे जाके निकल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा जो सीन है इसी झरने का है। तो दोस्तों यहाँ से ये झरना जा रहा है, हम आखिरकार यहाँ ऊपर आ गए। फिर भी अभी ये और भी ऊपर से आ रहा है, देखो वहाँ से जो दिखाई दे रहा है ऊपर, लेकिन वो बहुत ऊंचा एरिया है, तो उस ऊंचाई पे हम इतना जा नहीं सकते। ये देखो यहाँ से वहाँ से ये आ रहा है और बहता हुआ इस तरीके से आ रहा है यहाँ से, और इन पेड़ों के बीच में गायब हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ से हम उतरकर हम जाते हैं उस स्थान पर जहाँ से इस झरने का उद्गम हो रहा है, यानी दूसरी पहाड़ी से होकर हम जा रहे हैं, दूसरे रास्ते से होकर जा रहे हैं, ताकि हम उस जगह पर पहुँच सके और आपको बता सके कि इस झरने का उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो इस रास्ते से हम जा रहे हैं। Wherever we go, we'll always know. From the highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Our song is running like a river. दोस्तों अब हम जा रहे हैं रायता हिल्स की तरफ, और वहीं पर उसी रास्ते में यहाँ का उद्गम आएगा, यानी कैलेश्वर महादेव का जो झरना है वो उसका उद्गम उसी रास्ते पे है, और हम उधर ही जा रहे हैं, वहाँ से हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये है वहाँ का व्यू, और जहाँ से झरना बन रहा है ये आप देख सकते हो। सामने जो पानी भरा हुआ है ये यहाँ से उद्गम हो रहा है, यानी यहाँ से झरना बन के नीचे कैलेश्वर महादेव की तरफ पड़ता है। तो मतलब ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है नीचे, वो बिल्कुल घाटी में वो वहाँ पर कैलेश्वर महादेव जी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा, नेक्स्ट आएगा जो वो रायता हिल्स का आएगा, और रायता हिल्स की तरफ ही हम यहाँ से जा रहे हैं। और इसी रास्ते में जो आपको ये दिखाया हमने, ये कैलेश्वर महादेव जी के झरने का उद्गम है।